आजादी डिजिटल न्यूज पर मैं शाहनवाज बलोच और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी सईद सरबाजी। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट मकरान एक बार फिर जो तालीमी इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट मकरान में वो दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज तुम में एक हाई स्कूल को दहशतगर्दों ने नजर आतिश कर दिया। गुज़िश्ता माह बुलेदा में इसी तरह का वाकया पेश आया, एक स्कूल को नजर आतिश कर दिया। बहरहाल इससे पहले हम देखते हैं कि 2014 से लेकर 2016-17 इस दौरानिए में पसनी, पंजगूर समेत दीगर एरियाज में स्कूल और कॉलेजेस में बाकायदा पंपलेट फेंके गए। तालिब इल्मों को, खासकर खवातीन को मना किया गया, असातिज़ा को धमकियाँ दी गई, लेक्चरार, प्रोफेसर, टीचर सबको धमकियाँ दी गई। तो इस तरह का एक खौफ का माहौल बना, तालाबंदियाँ की गई और बाकायदा मना किया गया अगर किसी ने भी तालीमी इदारे खोले तो उन तालीमी इदारों को दमाखेज मवाद से उड़ाया दिया जाएगा। ये शरपसंद अनानिसरों की जानिब से मुख्तलिफ नामों से वो तंजीमें थी, बहरहाल जो भी थी, जाहिर सी बात है उनकी पुष्ट पनाही कुछ माफियाज कर रहे होंगे, दहशतगर्द है, शिद्दत पसंद है। तो ये समाज दुश्मन अनासर है जो इस तरह का खौफ का माहौल चाहते हैं। इसी मौजू पर हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंजूर अहमद साहब, आप ये बताइए कि ये गुज़िश्ता रोज जो वाकया पेश आया है, इस हवाले से आपके महकमे की जानिब से क्या इकदाम उठाए गए हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है और आपकी जानिब से मुकदमा या कुछ कार्रवाई के हवाले से राब्ता किया गया है? जी हाँ सर, 14 तारीख की रात को कुछ नामालूम अफराद ने बॉयज़ हाई स्कूल खान कल्लग दाज़न जो कि तहसील तुम का एक गाँव है, उसको रात के किसी पहर नज़र आतिश किया गया था। इसमें फर्नीचर के साथ साथ तमाम टीचरों के रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स के इम्तिहानी फार्म वगैरह सारे जल के खाकस्तर हो गए थे। जो ही मुझे इस वाक़े का खबर पहुँचा, मैं तुरबत से इस वाक़े को खुद देखने के लिए तुम की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर हेडमास्टर साहब के साथ मिलकर हमने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR चाक किया। तो हमने मुख्तलिफ पहलुओं से गौर किया, तमाम स्टूडेंट्स से, टीचरों से और कम्युनिटी के लोगों से हमने राबते किए, उनके इंटरव्यूज़ किए, तो हमें कुछ भी शवाहिद नहीं मिले। लेकिन मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि चूँकि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट तुर्बत तालीमी हवाले से, लिटरेसी रेट के हवाले से 68% है और पूरे बलूचिस्तान पे टॉप पे है, तो कुछ शरफसुंद अनासर अपने मजमू मकासद के लिए हमारी तालीमी निज़ाम में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हम उसके इस अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे और अपने तालीमी माहौल को रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन डिपार्टमेंट चूँकि अपने बच्चों को, अपने स्कूलों को मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दे रहे हैं, तो इस वजह से कुछ लोग इन चीज़ों से नाला हैं कि क्यों तुर्बत की तालीमी माहौल पूरे बलूचिस्तान पे इस वक्त टॉप पे है। लिहाजा इनके इन अज़ाइम को हम नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे और अपने तालीमी मकासद हासिल करके रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद। सही, ये सूरत हाल है जिस तरह मैंने बताया। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? शाहनवाज, ये एक अजीब व गरीब सिलसिला है और एक पुरस्कार सा मामला है, एक मिस्ट्री है। इसमें मैंने भी मुख्तलिफ लोगों से, वहाँ के लोगों से बात की है, लेकिन कोई इस तरह से, जिस तरह आपने कहा कि पैम्फलेट वगैरह, कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तालिबानाइजेशन की तरफ, शिद्दत पसंद या तालिबानाइजेशन की तरफ है, कि जहाँ पर को एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ स्कूल के साथ भी हुआ है। ये को एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है। तो ये एक ऐसा पुरस्कार तरीके का वारदात है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिसमें आप समझे कि एक साजिश है, कि जिस तरह आपने अपने उसमें कहा कि ये बलूचिस्तान में तालीमी जो खासकर जो पंजगूर है या तुर्बत है या पसनी है, यहाँ पर हमने देखा ख़वातीन में जो एजुकेशन का जो नुमाया रुझान आया और वो जो है पढ़ने लगी हैं। तो हो सकता है कि एक वो एलिमेंट्स हों, वो चाहते हैं कि ये जो
ज़ाहिर है, जब आप पढ़े लिखे होंगे तो वो जो ये एक तरफ तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कुछ स्कूलों में मंशियात फरोशों के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कैंप रैली निकाली गई है, मुहिम चलाई कुछ गई कहते है, हैं कि मंशियात फरोश इसमें कुछ इलाकों में है, माफिया से। कुछ इलाकों में लोग कहते हैं कि तालिबानाइजेशन है, कि कुछ ऐसे रुजत पसंद अनासिर हैं जो वो चाहते हैं कि खवातीन जो है, खासकर लड़कियां जो हैं, वो तालीम से दूर रहें और एक दूसरे से को एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। एक तो ये बात है। दूसरा एक अजीब व गरीब पहलू भी है जिस पे कहा जाता है कि वो माफिया एजुकेशन में जो समझते हैं कि बजट उनको हर साल मिलता है एजुकेशन के हवाले से, तो वो कोई काम वाम करते नहीं है, और वो जो इस तरह से जब आग लग जाती है तो वो ये शो करते हैं कि ये सब हमने जो है इतने, इसमें फर्नीचर थे, इसमें ये आलात थे, इसमें ये सारी चीजें थी। एक माफिया सुनने में आया है कि वो भी लोग हैं। देखिए ये इन्वेस्टिगेट, देखिए मैंने माजी का इसलिए तस्करा किया पंपलेट फेंकना स्कूलों को। देखिए ये एक अलग चीज होगी अगर इसके अंदर हम इस बात को ले आए कि बजट ये वगैरह, तो कई करप्शन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उससे एक माफिया इस तरह के भी लोग बात बेशक ये बात कर रहे हैं। आपका अपना व्यू हो सकता है, शक हो सकता है, लेकिन मेरे मुकम्मल सूरत हाल पर जब हमने उसको रिपोर्ट भी किया है, इससे पहले जिस तरह मैंने माजी का हवाला दिया, हमने बात भी की है, तो इस हवाले से बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुए, हालांकि इतने एक्टिव हो गए कि वो इन शरपसंद अनासिर के खिलाफ हमने देखा कि नौजवान तबका जो मर्द हजरात हो, फीमेल खवातीन भी फ्रंट लाइन पर आ गए कि हमारे एजुकेशन का रास्ता रोका जा रहा है, और बाकायदा एक शिद्दत पसंदी, जिस तरह आपने कहा ना कि जो इस तरह के पंपलेट फेंके गए, लेकिन खबरदार फिर वो वालिदैन वन ऑफ द कुछ इलाकों में ये रीजन रहा है, बिल्कुल रहा है, कुछ इलाकों में नहीं, बेशतर इसी तरह के वाक़े में रिपोर्ट है। लेकिन ये भी, इसको भी शाहनवाज आप जो है ना उसको, ये तो अब देखिए ये उस वक्त होगा जब आप कंफर्म कहें कि देखिए इस पे ना किसी ने क्लेम की है, ना इस पे किसी की जो है जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। हम कैसे एज अ बीइंग अ जर्नलिस्ट हम किसी पर जो है उस वक्त तो हम तहकीकात का मुतालबा करते हैं कि तमाम ये शरपसंदी के उसमें आता क्योंकि हमारे पास समाज दुश्मन अनासिर है हमारे पास। अगर ये फिर भी अगर आप कहते हैं कि वजह मतलब स्कूल के अंदर जो, फिर ये तो महकमा तालीम आपका इशारा, ये भी एक मॉडस ऑपरेंडी है कि इस तरह से भी जो लोग हैं ना कि बजट को खाने के बाद, और वो उसमें जो है बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी केसेस हुए हैं कि कोई हेरोइन ची चला गया अंदर और उसने जो है वहाँ पे आग लगाई और उससे भी हो गया। तो शाहनवाज इसका प्रॉपर है कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये अब और इस पे तहकीकात होनी चाहिए, इस पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमें ये मिस्ट्री है, ये पुरस्कार मैं कहता हूँ कि आपका इस पर तज्जिया हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ। देखिए दहशतगर्द जब कार्रवाई करते हैं, शरपसंद अनासिर करते हैं, बसा औकात तो समझते हैं कि हम बयान जारी कर दें, या मिसाल के तौर पर एक पैक ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे दे। पहले हुआ पंजगुर में, हुआ मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, तो इसमें इनकार नहीं किया जाता। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आए जो गुमान में ही नहीं थे ये कौन सी तंजीमें। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मेरे ख्याल में जहाँ तक पंजगुर में कोई इवेंट होने जा रहा था तो बाकायदा थ्रेट्स आए, कोई फंक्शन था वहाँ पर आर्टिस्ट आ रहे थे, फन का मुजाहरा कर रहे थे, तो उन्हें बाकायदा धमकी दी गई। ये तो देखिए ये अब नहीं इक्का दुक्का नहीं, ये पूरा एक ट्रैक अब आप इसको देखें ना कि ये आ रहा है इसी तरह लाइन लेकर कि एक तरफ आप लोगों को रुझान आर्ट से भी आप दूर कर रहे हैं, फनकारों को भी आप रोक रहे हैं, और फिर एजुकेशन को भी टारगेट कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मदरसे कायम है, और जिस तरह से मदरसों को फंडिंग होती है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूलों में जो जिस लेवल के स्कूल हैं, अब आपको बताऊं एक प्राइवेट स्कूल में भी ये वाकया हुआ है। ये प्राइवेट जो है निजी स्कूल भी है, जिसमें सरकारी नहीं इसमें प्राइवेट तालीमी इदारे आप कह रहे हैं ना सरकारी हो या प्राइवेट हो। मैं कह रहा हूँ कि 3-4 रीजंस हैं। एक रीजन तो मैंने आपसे कहा कुछ इलाकों में ऐसा हुआ है
कि स्टूडेंट्स ने एक रैली मंशियात फरोशों के खिलाफ हाँ। निकाली और वो इतने ताकतवर थे कि उन्होंने उस स्कूलों को भी जलाया। ये भी है, फैक्टर भी है, ये भी बिल्कुल। पैटर्न है। ये जो आपने बात की तालिबानाइजेशन वाली, शिद्दत ये पसंद भी कोई भी कुछ हो इलाकों सकता में है, मैं हुआ नहीं है। कह सकता हूँ कि और इस तरह के भी लोग शक शुबात का इजहार कर रहे हैं कि ऐसे जगहों पे इस तरह के भी वाकयात पेश शायद आते हैं। हम इस पे मैं कंफर्म, लेकिन मैं कहता हूँ शायद में भी हो सकते हैं। हम अपनी मेरा, क्योंकि इस तरह जो आपने इशारा दिया कि महकमे तालीम के अंदर से कुछ लोग खुद इन्वॉल्व, मुबैना तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आपका एक अपना तज्जिया है, आपने जैसे कर सकते हैं ये, मतलब इसमें हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन ये अब तक ये तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी। ये फंड आएंगे, अब नई स्कूल बनेगी, जाहिर है उसके लिए फंड होगा, फिर उसके ठेके हो जाएंगे। बात ये कि अब तक नोटिस नहीं लिया गया। हाँ। बलोच स्टूडेंट एक्शन कमेटी की जानिब से बयान जारी किया गया, तो फिर जाहिर सी बात है सवालात उठेंगे। आप कहेंगे कि जी ये खुद उसके अंदर माफिया। देखिए सही, इस बहस पर हम नहीं जगह पर ये लंबा हो जाएगा कि असातिज़ा तो वैसे ही स्कूल में नहीं जाते, बहुत कम इंटीरियर बलूचिस्तान में, आपको पता है हेल्थ और एजुकेशन की सूरत हाल क्या है, उससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं। तो भारत हुकूमत को कम अज कम इस हवाले से फौरी नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है इसमें, तो बिल्कुल ये इतने बड़े वाकयात हैं। अब देखें ना, इसको नेशनल मीडिया भी नहीं उठाती है। बलूचिस्तान में ये इतने बड़े वाकयात हैं कि मैं समझता हूँ कि नेशनल मीडिया या जो है लोग इसको हाईलाइट करें और इसको बताएं। इसको लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है ना, जो वहाँ पर जिन जिन इलाकों में, और इस चीज़ को वो बाकायदा अपना कमेटी बनाएं और इसके हवाले से जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई ये मसला क्या है। फिर उसको जो है, अगर सूबाई हुकूमत के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये होनी चाहिए। और कॉन्फ्रेंस जमातों की भी जिम्मेदारी बनती है। उसके अलावा जो भी वहाँ पर हो, हम नहीं कहते, बाप के भी वहाँ पर नुमाइंदगान है, दीगर भी है, उनके अपने बच्चे हैं, इलाका है बलूचिस्तान का। मकरान बहुत बड़ा इलाका है, और अगर एजुकेशन को इस तरह तबाह करने की साजिश की जा रही है और हुकूमत अगर अब भी खामोश है, तो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस हवाले से इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस जमात हुकूमत में वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जो मकरान से ताल्लुक रखने और बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान वो इस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। जो असेंबली में नहीं है, कॉन्फ्रेंस जमातें या दीगर सियासी जमातें, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कम अज कम ये सिलसिला रोक दिया जाए। ऐसा नहीं, खुदा ना ख्वास्ता कल कोई बड़ा इंसिडेंट ना हो जाए। जो सानियात हमने देखे रोंगा हुए हैं, इससे पहले भी तालीमी इदारे बंद किए गए थे, तो बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होगा। अब जो हमारी मालूमात है कि वहाँ पर वालिदैन भी ज़हनी खौफ का शिकार है, असातिज़ा में भी खौफ पाया जा रहा है, इंतज़ामिया जो महकमा एजुकेशन के अंदर भी इस हवाले से जो है खौफ की फिजा पैदा हो गई है। तो ये हुकूमत को इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। इसके साथ ही दीगर स्टेक होल्डर्स को भी इस मामले को संजीदगी से देखना चाहिए। मुझे शाहनवाज बलोच और सईद सरबाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।